Good morning, students. I am Jamshed Alam, biochemist and microbiologist on the behalf of Miracle Educations. This platform is given by Mr. Prem Sir and our Institute Director Chairman. Sir, आज हम लोग BSc नर्सिंग यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का पेपर एनालाइजेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ सिलेबस का एनालाइजेशंस करेंगे, जो सिलेबस आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला, एंटायरली बायोकेमिस्ट्री इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट syllabus entire all the health sciences course including MBBS, BDS, paramedical, nursing, entirely all health science related because it is a basic chemistry we need for the studies। और आप जैसे जान रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर या चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे आपका जो भी एलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्स हो, चाहे इंक्लूडिंग MBBS, BDS हो, सारे कोर्सेज में इसको हम लोग को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस, जो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला यूनिट्स है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग देखेंगे, सिलेबस में समझेंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे कि प्रेम सर ने बताया होगा कि आप लोग को अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं इसे प्रीवियस वीडियोस में प्रेम सर का, कि उन्होंने किस तरह का एग्जामिनेशंस पैटर्न्स आते हैं, तो वो सर का वीडियो एक बार आप लोग जाके देख लीजिए। उसके बाद आइए कि इस पहला यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो एक हम लोग ब्रीफली सिलेबस को डिस्कस करेंगे किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशंस। कार्बोहाइड्रेट का तीन टाइप, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। वी गो थ्रू दी फंक्शंस, हम लोग बात करेंगे फिजिकली फंक्शंस एंड एज वेल एज केमिकल फंक्शंस हम लोग देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म्स क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि उसके बाद कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या है, तब आएंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग डिफरेंट काइंड्स का मेजर्स पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स पढ़ेंगे, जो आप देख सकते हैं मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एक एंटायरली जो पाथवेज है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल ऑल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल एंड द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, यूरेनिक एसिड्स, ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म्स एंड एमाइनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड मेटाबॉलिज्म। इस सब का हम लोग डिटेल करेंगे। मेजरली जो आपके एग्जामिनेशंस में देखा गया है क्वेश्चंस, ज्यादातर दो पाथवेज में आपको दिखाई देता है। एक पाथवेज, ये पाथवेज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पाथवे है, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद TCA साइकिल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है। बाकी देखा गया है एग्जामिनेशंस में कि शॉर्ट्स में आपको साइकिल्स वगैरह दे दिया जाता है। तो बेसिकली अगर साइकिल्स में इंक्लूडिंग फोकस करें, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस साइकिल और यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस, ये 6 साइकिल्स को हमको कहीं ना कहीं यहाँ डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। ये बेसिक बातें हैं और शुरू से। अब यहाँ देखते हैं बाकी का पाथवेज को भी हम लोग समझेंगे कि क्या है ये इंपॉर्टेंस पाथवे, कार्बोहाइड्रेट्स में इसका रिलेशंस क्या है। डिटेली आप देख सकते हैं यहाँ 5 दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसका नाम है रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशंस किस तरीका से हम लोग देखते हैं,
ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशंस किस तरह से हम लोग देखेंगे, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, ऑर्गन इन्वॉल्व्स या कौन कौन से हार्मोनल रेगुलेशंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स। अब देखते हैं एडिशनल हार्मोन्स और कौन कौन से हार्मोन्स आपके ये हार्मोनल रेगुलेशंस मैकेनिज्म यानी कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए और सब हार्मोन्स का क्या काम है, इपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसर्टिन्स, GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड और GIP-1 ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो एंटायरली जो हम लोग ये मास्टर्स क्लास में हम लोग देखेंगे, ये ब्रीफली हम लोग हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नेक्स्ट आते हैं डायबिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछा जाता है। जिस तरह से सिलेबस को हमने बताया यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट का किस तरह से सिलेबस है, तो डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस बात करेंगे, टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है एंड उसका मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, इसकी बात करेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डायबिटीज मिलेटस, अगर यानी कि किस तरह से हम लोग डायबिटीज मिलेटस का इन्विटेशंस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, यानी कि टेस्ट बाय डायबिटीज मिलेटस का किस तरह से हम लोग लेबोरेटरीज में टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट इंडिकेशंस में हम लोग बात करेंगे OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसका हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेशंस किस तरह से होता है, प्रोसीड्यूर किस तरह से होता है, इंटरप्रिटेशंस किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ GTT कर्व्स में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें मिनी GTT क्या है यानी कि एक्सटेंडेड GTT क्या है, GCT यानी कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किसको बोलते हैं, IVGTT इंटरवेनस ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया और उसका डेफिनेशन एंड कॉजेस। तो ये आपके सेमेस्टर 2 में यानी कि टोटल जो 2 पेपर है, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में 25 मार्क्स का है। देखने में तो है 25 मार्क्स का, लेकिन ये एंटायरली सिलेबस बहुत लंबा है, आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्ड में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको फिजियोलॉजी में भी काम आएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको न्यूट्रिशंस में भी काम आएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको एंटायरली जितना भी आप नर्सिंग के कोर्स करते हैं सारा कुछ रिलेट करेगा। खासकर न्यूट्रिशंस में आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका रिलेशंस हमको न्यूट्रिशन से करना है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे और ये प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, डेफिनेशंस क्या होगा, टाइप्स और क्लासिफिकेशंस क्या होगा और फंक्शंस क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे मेरा यहां से रहेगा कि अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बात करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शंस A, B हमने यहाँ क्राइटेरिया कर दिया है, A में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, B में मेटाबॉलिज्म, इस तरह से हम लोग क्राइटेरिया कर चुके हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल्स में कौन कौन सा पाथवे पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशंस में आपको इंपॉर्टेंस है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ये देखेंगे। दूसरा रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, किस तरह से ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करता है पूरे एंटायरली बॉडीज में, सेल्स में, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ये सारा हम लोग डिटेल यहां करेंगे। क्यों? एग्जामिनेशंस में देखा गया है क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस मान लीजिए आपको बोलते हैं, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चंस, कुछ नहीं है, जैसे एक क्वेश्चंस यहां हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में बताया जाएगा, सिंपल सी बात करेंगे, क्वेश्चंस क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चंस किस तरह से हम लोग यहां देखेंगे। तो ये जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट यानी कि डिस्क्राइब, जैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। अगर एक क्वेश्चंस हम लोग लिखें, एक मिनट, जैसे एक क्वेश्चंस लिखते हैं, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चंस है। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, write the types of carbohydrate and what is the functions of carbohydrate, what is the functions of carbohydrate। ये बेसिक सा क्वेश्चंस बनेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। बेसिक बात है
थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि मेटाबॉलिज्म्स में आ गया टफ क्वेश्चंस, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पूछ दिया जाएगा। अगर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो नेट रिएक्शंस में पूछ दिया जाता है। एक ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, इसमें हम लोग देखते हैं 10 स्टेप्स में से एक पूछ दिया जाएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, जैसे कि हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस एंजाइम हो रहा है। तो ये सब टफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है यहां से, डायबिटीज मिलिटस से। तो ये बहुत सारा बेसिक्स क्वेश्चन है जिसका अंडरस्टैंड आपको होना है। और ये नहीं समझिएगा कि 25 मार्क्स का है तो ये नहीं 25 मार्क्स लाइटली ले लें। इसका बायोकेमिस्ट्री का डिपेंडेंसी हमेशा हर सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप पढ़िएगा नर्सिंग फाउंडेशंस में हो चाहे फिजियोलॉजी में हो, खासकर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना पड़ेगा। आप फिजियोलॉजी में भी देखिएगा कि डायबिटीज मिलिटस के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बहुत सारे बातें हैं बायोकेमिस्ट्री में हम लोग करेंगे। तो इसी के लिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।